हेलो एवरीवन। कल हम बीएससी थर्ड ईयर में जो टॉपिक डिस्कस कर रहे थे मैकेनिज्म ऑफ आरडीटी। इसमें हमने कल आइसोलेशन ऑफ द जेनेटिक मटेरियल, जो जेनेटिक मटेरियल होता है जो कि डीएनए की फॉर्म में होता है, उसके बारे में बात की थी। किस तरीके से हम उसको आइसोलेट करते हैं। उसके बाद हमने बात की थी कटिंग ऑफ डीएनए एट स्पेसिफिक लोकेशन। जो डीएनए है उसकी स्पेसिफिक लोकेशन क्या है, वो कहाँ से कट होता है, उसकी बात की थी। उसके बाद बात की थी एम्प्लीफिकेशन ऑफ जीन इन टेस्ट यूजिंग पीसीआर। इसमें हमने बताया था कि पीसीआर की खोज 1985 में कैरी मलस ने द्वारा की गई थी, जिसके लिए उन्हें नोबेल प्राइज से सम्मानित किया गया था। आज हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। तो स्टार्ट करते हैं यूज ऑफ जेनेटिक इंजीनियरिंग। तो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, उसका क्या आर्थिक महत्व है, क्या महत्व है। आजकल जेनेटिक इंजीनियरिंग का यूज सभी क्षेत्रों में किया जाने लगा है। इनमें से कुछ क्षेत्र निम्न हैं। नंबर 1, प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जो ट्रांसजेनिक प्लांट्स हैं उनके प्रोडक्शन में भी जेनेटिक इंजीनियरिंग अपना अहम योगदान दे रही है। तो बात करते हैं प्रोडक्शन ऑफ ट्रांसजेनिक प्लांट्स। जेनेटिक इंजीनियरिंग द्वारा प्लांट्स प्रोड्यूस किए जाते हैं। उनमें एक अनकलेक्टेड ऑर्गेनिज्म के जीन या जीन मौजूद होते हैं। ऐसे ही जीन्स को जीन तथा इसके द्वारा उत्पन्न किए प्लांट्स ऐसे ही जीन को ट्रांसजीन तथा इसके द्वारा उत्पन्न किए प्लांट ट्रांसजेनिक प्लांट्स कहते हैं। मतलब जो ट्रांसजीन होते हैं उससे जो प्लांट्स की उत्पत्ति होती है, न्यू प्लांट की फॉर्मेशन होती है, वो क्या कहलाते हैं? ट्रांसजेनिक प्लांट्स। इसी टेक्निक से क्रॉप प्लांट्स को न केवल इम्प्रूव किया जाता है बल्कि उससे प्रोडक्टिविटी बढ़ाई जाती है। मतलब जो एग्रीकल्चर फील्ड है, जिससे कि हम सीरियल्स हैं, पल्सेज हैं, उनकी यील्डिंग यानी उसकी जो मात्रा है उसकी क्वांटिटी को भी बढ़ा सकते हैं और उसकी क्वालिटी को भी इम्प्रूव कर सकते हैं। क्वालिटी से मतलब है जो ऐसे कोई गेहूँ है, अगर उसकी क्वालिटी, गेहूँ के जो दाने होते हैं, सीड्स होते हैं, वो छोटे साइज में है, तो उसके द्वारा जीन्स के द्वारा उसमें इम्प्रूव लाकर जो उसके प्लांट्स हैं उससे न्यू वैरायटी की फॉर्मेशन कर सकते हैं। इसी टेक्निक से क्रॉप प्लांट को न केवल इम्प्रूव किया जाता है बल्कि उनसे प्रोडक्टिविटी भी बढ़ाई जाती है। साथ में भी जो प्रोडक्शन है उससे अगर प्रोडक्शन 2 कुंटल पर बीघे का हो रहा है तो उससे हम उसको 4-5 तक भी बढ़ा सकते हैं तथा उन्हें ज़्यादा न्यूट्रियस बनाते हैं तथा उन्हें डिजीज रेसिस्टेंस बनाया जाता है। डिजीज रेसिस्टेंस से मतलब है उसमें ऐसे कैरेक्टर उत्पन्न कर दिए जाते हैं जीन्स के द्वारा जो खरपतवार हैं, साथ में उसके जो इंसेक्ट्स है, पेस्ट है, उसका अटैक उस क्रॉप पर कम पड़ सके, यानी काफ़ी कम मात्रा में उसका अटैक हो तथा न्यूट्रियस बनाते हैं तथा उन्हें डिजीज रेसिस्टेंस बनाया जाता है। ट्रांसजेनिक प्लांट में हर्बिड तथा पेस्ट के प्रति एक नेचुरल रेजिस्टेंस होता है। इसी से भविष्य में बनने वाले प्लांट्स की एटमॉस्फेरिक नाइट्रोजन की फिक्स करने की क्वालिटी को बढ़ाया जाता है। ऐसी वैरायटीज बनाई जाती हैं जो
सॉयल तथा ड्राइड एरिया में भी ग्रो कर सके। मतलब जहाँ पर साल्ट की मात्रा या लवण युक्त जो भूमि होती है तथा जहाँ पर सूखा होता है, जहाँ पर पानी प्रचुर मात्रा में नहीं मिल पाता, उस एरिया में प्रोडक्शन बढ़ाया जा सकता है। नेक्स्ट, एप्लीकेशन ऑफ डीएनए टेक्नोलॉजी इन द प्लांट सेल्स। प्लांट सेल्स में न्यू जीन्स को इंट्रोड्यूस करने के लिए जनरली प्लाज्मिड का यूज किया जाता है। इसे टी प्लाज्मिड्स कहते हैं। ऐसे प्लांट सेल्स का कल्चर किया जाता है, उनके मल्टीप्लिकेशन को इंड्यूस किया जाता है, और जब ऐसे प्लांट्स को सॉयल में ट्रांसफर कर देते हैं तो वे मैच्योर प्लांट्स का रूप ले लेते हैं। इसी टेक्निक से कॉटन प्लांट्स में इम्प्रूवमेंट लाया गया है। कई अन्य प्लांट्स जैसे इंडस्ट्रीज में काम आने वाले प्लांट्स जिनसे स्टार्च, फ्यूल तथा जिनसे मेडिसिन बनाई जाती है तैयार किए गए हैं। कुछ रिसर्चर्स आलू तथा टमाटर में एडिबल वैक्सीन तैयार करने पर कार्य कर रहे हैं। मतलब बायोटेक्नोलॉजी के अंतर्गत प्लांट से मेडिसिन, फ्यूल्स, स्टार्च आदि को कलेक्ट करने का काम किया जा रहा है, जो किसके द्वारा संभव हो पाया? बायोटेक्नोलॉजी के द्वारा। कुछ ऐसे प्लांट्स भी तैयार हो चुके हैं जिनसे हैवी मेटल पॉल्यूशन को क्लीन किया जा सकता है। जो मेटेलिक पॉल्यूशन होता है उसको भी कुछ प्लांट्स कम करने का कार्य करते हैं। नेक्स्ट, ट्रांसजेनिक एनिमल्स। जिन एनिमल्स में फॉरेन जीन्स इंसर्ट किए जाते हैं उन्हें ट्रांसजेनिक एनिमल्स कहते हैं। ऐसे एनिमल्स के अनेकों लाभ हैं, जिनसे वैक्सीन, सेफ्टी, मनुष्य के उपयोग में आने वाले से पहले केमिकल सेफ्टी टेस्टिंग, स्टडी ऑफ डिजीज, रिप्लेसमेंट ऑफ डिफेक्टिव पार्ट्स, प्रोडक्शन ऑफ क्लोन, बायोलॉजिकल प्रोडक्ट आदि तैयार किए जाते हैं। आजकल ट्रांसजेनिक सालमोन, ट्रांसजेनिक माइस, ट्रांसजेनिक चिकन, ट्रांसजेनिक पिग्स, ट्रांसजेनिक गॉड, ट्रांसजेनिक कैटल, ट्रांसजेनिक डॉग्स आदि तैयार हो चुके हैं। इनमें ट्रांसजेनिक डॉग्स में अद्भुत सूंघने की क्षमता डेवलप की गई है। कैटल्स में मिल्क के प्रोडक्शन को काफ़ी ज़्यादा बढ़ाया जा चुका है। ट्रांसजेनिक गॉड बायोरिएक्टर्स की तरह से कार्य करता है। ट्रांसजेनिक रैबिट को जीन फार्मिंग या मॉलिक्यूलर फार्मिंग के लिए यूज करते हैं। ट्रांसजेनिक माउस को जीन ट्रांसफर की स्टडी के लिए सर्वाधिक यूजफुल माना गया है। इसी तरह से ट्रांसजेनिक चिकन्स में एक ALB वायरस पर प्रयोग किए गए। ट्रांसजेनिक सीड में बॉडी की ग्रोथ बेटर तथा मीट के प्रोडक्शन को बढ़ाया गया है। मतलब ट्रांसजेनिक एनिमल्स की फॉर्मेशन, उसकी प्रोडक्टिविटी यानी जो मिल्क प्रोडक्शन है या मीट का प्रोडक्शन है या एग लेइंग का प्रोडक्शन है उसको बढ़ाने के लिए की गई है। नेक्स्ट, बायोटेक्नोलॉजिकल एप्लीकेशन इन मेडिसिन। मतलब मेडिसिन में इसका क्या यूज है? RDT से पहले सबसे अधिक सफलता यानी रिकॉम्बिनेंट डिग्रेडेटिव टेक्नोलॉजी से सबसे अधिक सफलता मेडिसिन के क्षेत्र में मिली है। इसके द्वारा सुरक्षित बायोइफेक्टिव ड्रग्स तैयार की जा रही हैं। इनसे बॉडी की इम्यूनिटी को बढ़ाने का प्रयोग किया जा रहा है। जेनेटिकली इंजीनियर इंसुलिन को इस एफर ने पहली बार ये बताया कि इसका यूज उस समय किया जा सकता है जब पैनक्रियाज के सेल्स फेल हो जाते हैं। आर्टिफिशियल मेथड से इंसुलिन तैयार करके डायबिटीज से बचा जा सकता है। एक अमेरिकन कंपनी लिली ने 1983 में ह्यूमन इंसुलिन की अल्फा एंड बीटा चेन्स को
ई कोलाई के प्लाज्मिड से तैयार किया, जिसे हिमालयन नाम दिया गया। इसी तरह से कई हार्मोन भी तैयार किए गए हैं। मतलब जो जेनेटिक इंजीनियरिंग है, इसमें इसी के द्वारा ही जो इंसुलिन है, जो डायबिटिक पेशेंट होते हैं उनके लिए ये इंसुलिन दी जाती है। और ये किसके द्वारा संभव हो पाया? जेनेटिक इंजीनियरिंग के द्वारा, यानी आरडीटी के द्वारा ही इंसुलिन की खोज हो पाई, इंसुलिन का प्रोडक्शन हो पाया। रिकॉम्बिनेंट वैक्सीन तथा मोनोक्लोनल एंटीबॉडी, इंटरफेरॉन्स, एंटीवायरल प्रोटीन आदि भी इसी टेक्निक द्वारा बन चुके हैं। लास्ट है रेप्लिकेशन इन इंडस्ट्रीज। माइक्रो ऑर्गेनिज्म से कई यूजफुल प्रोडक्ट्स का प्रोडक्शन करने हेतु इसी मेथड का यूज करते हैं। इन प्रोडक्ट्स में अल्कोहल के कई केमिकल्स जैसे लैक्टिक एसिड, एमाइलेज, ग्लिसरीन, एसीटोन, ग्लाइकोनिक एसिड, वैरायटी ऑफ एंजाइम्स, विटामिन, अमीनो एसिड आदि का प्रोडक्शन होने लगा है। बायोटेक्नोलॉजी की उपयोगिता को देखकर भारत सरकार ने एक नेशनल बायोटेक्नोलॉजी बोर्ड की स्थापना की, जो डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी के अंदर में आता है, जिससे पूरे देश में इससे संबंधित रिसर्च का प्रोत्साहन किया जा सके। यानी जो रिसर्चर्स हैं वो बायोटेक के क्षेत्र में अपना सर्वस्व दे सकें, इसके लिए सेंट्रल गवर्नमेंट ने डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी को स्थापना की है। तो आज के टॉपिक में बस इतना ही। कल हम इसके आगे के पार्ट को डिस्कस करेंगे। धन्यवाद।